नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कल ही राजस्थान कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया था और उसमें इस बारे में कंप्लीट जानकारी भी दी थी, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डाउट्स हैं कि इसमें चयन किस प्रकार से होगा। क्या ये जो सीईटी का एग्ज़ाम हमने क्रैक कर लिया, पास कर लिया, तो उसके बाद में हम सीधे तौर पर किसी भी राजस्थान की नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है, जैसे कि पटवारी है, वन रक्षक, वनपाल है, तो इन भर्तियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये भी सीईटी के अंतर्गत इंक्लूड होगी? ग्राम सेवक की जो वैकेंसी होने वाली है उसका और सीईटी का क्या कोरिलेशन है? तो ये सारे के सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं उनका हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से और आपको इस कंप्लीट सीईटी के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा मेरा, ताकि आपका कोई भी डाउट किसी भी प्रकार से शेष ना रह पाए। तो सबसे पहले तो हम इस सीईटी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मित्रों, राजस्थान हो चाहे इंडिया लेवल की बात हो, इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनआरए नामक संस्था गठित की थी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और उसके आधार पर पूरे इंडिया लेवल पे एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक कंबाइंड रूप से सीईटी का एग्ज़ाम करने की उन्होंने बात कही थी और उस पर प्रोसेस काम भी चल रहा है। तो ठीक उसी तर्ज पर राजस्थान में भी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कही गई है और इसके लिए प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि ये सीईटी है, ये कब से स्टार्ट होगा, क्या है क्या नहीं है। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव ये है मित्रों कि राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो ये राजस्थान का पुलिस डिपार्टमेंट करवाता है। जैसे हाईकोर्ट एलडीसी में एलडीसी की जो वैकेंसी निकलती है तो वो हाईकोर्ट करवाता है। वर्तमान में जो विद्युत विभाग की वैकेंसियां हैं तो राजस्थान जो एनर्जी डिपार्टमेंट है ये इसका एग्ज़ाम करवा रहा है। 1200 रुपये फीस आपको देनी पड़ रही है फॉर्म की। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी एग्ज़ाम करवा रहा है, और भी जैसे कि राजस्थान डेयरी फेडरेशन भी अलग से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं वो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग डिपार्टमेंट है वो होस्ट करवा रहे हैं। इससे फॉर्म भरने में भी काफ़ी पैसे है वो लग जाते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम देने के लिए परिवहन व्यय भी रहता है, हमेशा आना जाना रहता। इसके अलावा एक आपका निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, और जब तक किसी व्यक्ति का एक निश्चित लक्ष्य नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, तो सफलता प्राप्त करने काफ़ी उसके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जब आपका ये सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो उसका आपका एक सिलेबस निश्चित होगा। एक ही परीक्षा के लिए आपको साल भर तैयारी करनी होगी, और ये एक परीक्षा आपने दे दी तो उसके बाद में अगर अच्छी मेहनत करके आपने एक परीक्षा दे दी तो 3 साल तक ये परीक्षा वैलिड होगी, और 3 साल तक राजस्थान में जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए ये आपका एक एग्ज़ाम है वो काम करेगा। तो ये किस प्रकार से करेगा, इसमें चयन किस प्रकार से क्या होगा, उसका हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक सवाल आपके लेते हैं और उस सवालों का मैं आपको जवाब देता हुआ चलूँगा। उसके बाद में आपका एक भी सवाल नहीं रहेगा, और कोई भी और भी आपके मन में कोई डाउट हो, शंका हो, तो उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं ये सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये किसके लिए हो रहा है। तो राजस्थान में
दो डिपार्टमेंट है जो मोस्टली एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एक तो है आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग और दूसरा है आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ये सभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है। और इससे ऊपर के 3600 ग्रेड पे के ऊपर के जितने भी एग्जाम हैं वो राजस्थान लोक सेवा आयोग कंडक्ट करवाता है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड हो गया कॉलेज लेक्चरर, इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम हो गए, और भी जैसे जेएलओ का एग्जाम है। इसके अलावा आप बात करें तो आरएस का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, ये आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। और अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं की जितनी भी पोस्टें हैं उन पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो आपका ये जो सीईटी एग्जाम होगा ये भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही आपका कंडक्ट करवाएगा। और ये सीईटी एग्जाम होगा किसके लिए, तो अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के जो गैर तकनीकी पद हैं, जितने भी गैर तकनीकी पद कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंत में उसकी भी एक लिस्ट बताऊंगा जो डीओपी ने जारी की है अपने आदेश में। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के अंतर्गत है, और उसके लिए ये उसमें सम्मिलित होने के लिए ये अनिवार्य रूप से परीक्षा है। अगर आपको कोई भी जैसे पटवारी बनना है तो पटवारी बनने के लिए पहले आपको सीईटी से गुजरना होगा और उसके बाद में ही आपके पटवारी के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं जैसे पटवारी की हो गई, तो पटवारी के लिए ये सीईटी वर्तमान में लागू नहीं होगा। ये भी मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो सीईटी किसके लिए होगा, तो राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन की बात करें तो 3600 ग्रेड पे और 3600 से नीचे की जितनी भी पोस्टें हैं नॉन टेक्निकल, टेक्निकल नहीं, टेक्निकल में जेईएन वगैरह जो एग्जाम्स होते हैं उनमें सीईटी आपका नहीं होगा। उसके लिए तो जिस प्रकार से पहले एग्जाम हो रहे थे उसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए सम्मिलित होने के लिए एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल रहता है ये रहता है कि वर्ष में कितने एग्जाम होंगे, कितनी बार होंगे। तो ये आपके एग्जाम दो लेवल पर होंगे, एक तो 12th लेवल पर और एक आपका ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। 12th लेवल में कौन कौन से एग्जाम्स होंगे, ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन सी भर्तियों को शामिल किया गया है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और सामान्यतया वर्ष में एक बार एग्जाम होगा, यानी कि एक बार तो 12th लेवल के लिए और एक बार ग्रेजुएशन लेवल के लिए, दोनों के लिए वर्ष में एक बार एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप 12th लेवल वाला भी एग्जाम दे सकते हैं और ग्रेजुएशन वाला भी दे सकते हैं। और ये जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें कितने क्या सिलेबस रहेगा, कितने क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि परीक्षा का आयोजन कौन करवाएगा। तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जाएगा। दूसरी बात है कि इस परीक्षा के लिए आरएसएसबी ने क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो आरएसएसबी ने एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और उसमें एक वरिष्ठ आरएएस लेवल का अधिकारी होगा और ये आरएएस लेवल का अधिकारी सीधे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। ये जो प्रकोष्ठ है इसमें केवल और केवल जो काम है वो सीईटी का ही रहेगा, यानी कि इसका जो प्रकोष्ठ का काम है वो केवल और केवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में एग्जाम करवाना, पेपर तैयार करवाना और कोऑर्डिनेशन बिठाने का जो काम है अन्य विभागों के साथ में, अन्य जो जिस विभाग में रिक्रूटमेंट की जरूरत है उसके मध्य कोऑर्डिनेशन बिठाना, अध्ययन सामग्रियों को तैयार करना, जो प्रश्न सामग्री है उनको तैयार करना और एग्जाम कब और कैसे कंडक्ट करवाना है, केवल और केवल यही काम रहेगा इस प्रकोष्ठ का। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है और इसमें आपकी जो भर्तियां हैं जिस प्रकार से डिले होती जा रही है, वर्तमान में भर्तियां पंचवर्षीय योजना बनी हुई है, तो इस
पर काफ़ी हद तक आपका है वो कंट्रोल होगा और एक व्यवस्थित तरीके से जिस प्रकार से यूपीएससी आईएएस का एग्जाम करवा रही है एक निश्चित शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार से आपका ये सीईटी का एग्जाम भी होता रहेगा। अब बात करते हैं परीक्षा की वैलिडिटी कितनी होगी। जैसे कि आपने सीईटी का एक एग्जाम दे दिया है 2022 में, आप एक पहला एग्जाम अगर आपने 2022 में दे दिया है तो आपका 2022, 23 और 24 यानी कि 3 साल तक ये सीईटी का एग्जाम आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, अब बात आती ये है कि जब एक बार हमने एग्जाम दे दिया, पहली बार दिया, तो ट्राई के तौर पर आपके लगभग 65% पहले एग्जाम्स में हुए, लेकिन ये परसेंटेज थोड़े से कम हैं। आप इसमें और सुधार करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अगले साल जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। अगले साल वाले एग्ज़ाम में आपके 75% आते हैं और आप चाहते हैं कि और मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मेरे नंबर और भी थोड़ा इंक्रीज हो, रैंकिंग और सुधरे, तो आप अगले साल में तीसरे साल में और एग्जाम देते हैं और तीसरे साल में क्या होता है कि आपका 69% ही बन पाते हैं। तो अब क्या होगा, आपका डाउट ये भी रह सकता है कि सर अब लास्ट वाला तो 69 है और पहले वाला अधिक है, तो इसमें जो पात्रता है वो किस आधार पर मानी जाएगी। तो आपकी जो पात्रता है वो आपकी 75 यानी कि जो अधिकतम अंक आपने जो अर्जित किए गए हैं उसे ही पात्रता हेतु गिना जाएगा। तो ये आपका कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, साथ एक बात और कि इस परीक्षा में बैठने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है अटेम्प्ट की। जैसे कि आप आईएएस का एग्जाम देते हैं तो 3 या 5 अटेम्प्ट ही आप दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी ही बार आप एग्जाम है वो दे सकते हैं। और आपका जो रिजर्वेशन है, एज लिमिटेशन है और भी आपकी जो अन्य पात्रता है वो आपकी जिस प्रकार से वर्तमान में जिस एग्जाम्स के लिए होती है वो आपकी यथावत रहेगी, उसमें आपका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें परीक्षा की जो वैलिडिटी है वो तो 3 साल रहेगी, मैंने बता ही दिया। और अवसर कितने मिलेंगे, तो अवसर की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पर चयन कैसे होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सिलेक्शन है वो किस प्रकार से क्या होगा। तो डीओपी ने क्या बताया है अपने आदेश में कि सीईटी आयोजित करने के पश्चात सभी विद्यार्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा, यानी कि पब्लिक किया जाएगा, आपके कितने क्या मार्क्स है वो। इस परीक्षा हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं है, कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, जैसे किसी एग्जाम में होता है 36% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग लाने होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आप जिस भी एग्जाम के लिए परीक्षा देंगे पहले तो आपको सीईटी देना होगा। क्या देना होगा, सीईटी का एग्जाम, जिसके लिए एक निश्चित सिलेबस रहेगा और वर्ष में एक बार निश्चित तौर पर आपका एग्जाम होगा। सीईटी एग्जाम आपने दे दिया, उसके बाद में कोई भी वैकेंसी आती है, जैसे कि पटवारी की वैकेंसी आ गई। अब पटवारी की वैकेंसी के लिए टोटल 5000 पटवारी पर पोस्ट है। तो इस 5000 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 5000 कैंडिडेट की जरूरत है। पहले आपने सीईटी का एग्जाम दे दिया है, उसके बाद में जैसे भी पटवारी की वैकेंसी आती है तो आप आवेदन कर लेते हैं और आवेदन करने के बाद में इन्हें जितनी ज़रूरत होगी उतने ले लेंगे। मेरिट में जो टॉप वाले होंगे टॉपर ले लेंगे और बाकी है जिस प्रकार से वर्तमान जो एग्जाम में होता है वही होगा। और दूसरी बात, कोई एग्जाम ऐसा एग्जाम होता है जिसमें 2 एग्जाम होते हैं। जैसे एलडीसी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, तो एलडीसी में आपका एक तो रिटन एग्जाम होता है और एक होता है टाइप टेस्ट। तो एलडीसी के लिए कोई भी अगर एलडीसी की वैकेंसी आती है तो एलडीसी के लिए पहले तो आपका सीईटी होना जरूरी है। उसके बाद में जैसे ही एलडीसी की वैकेंसी आएगी आपसे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, आप आवेदन पत्र भरते हैं। उसके बाद में
एलडीसी के लिए जैसे कि 5000 वैकेंसी है 5000 पदों पर, ठीक है, और 3 गुना उसमें कैंडिडेट को बुलाते हैं, तो आपको जो सीईटी के तौर पर 15,000 स्टूडेंट का चयन होगा। 15,000 स्टूडेंट का चयन होने के बाद में इन 15,000 जो स्टूडेंट है इनसे टाइप टेस्ट करवाया जाएगा, यानी कि सेकंड जो टेस्ट है, सेकंड टेस्ट आपका कौन सा होगा, टाइपिंग और एफिशिएंसी का। तो टाइपिंग और एफिशिएंसी में इन 15,000 में से 5,000 लोगों को अच्छी दक्षता के साथ में जो अच्छी एफिशिएंसी और टाइपिंग में मार्क्स लाएंगे उनको है वो सेलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से रहेगा, कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें अगर प्री और मेंस 2 एग्जाम होता है तो प्री वाला तो ये आपका सीईटी हो गया और मेंस एग्जाम है वो आपका दोबारा आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कोई रिक्रूटमेंट है, कोई भर्ती है, उसके लिए एक ही परीक्षा होती है, तो आपका सीधे तौर पर सीईटी के तौर पर आपका सिलेक्शन है वो कर दिया जाएगा। और जिसमें इस प्रकार का टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह होता है, जैसे स्टेनोग्राफर में स्टेनोग्राफी होती है, तो आपका पहला तो सीईटी हो जाएगा, उसके बाद में सीधे ही आपको स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है। तो स्टेनोग्राफर का आपका एग्जाम जो स्टेनो वाली शॉर्ट हैंड का एग्जाम आपने दे दिया, उसके बाद में आपका सीधे तौर पर चयन हो जाएगा। और ये जो वैलिडिटी है इसकी 3 साल तक रहेगी। अगर आपने 1 साल अच्छी तरीके से मेहनत के साथ में तैयारी करके एग्जाम दे दिया, अच्छे आपके परसेंटेज बन गए, तो 3 साल में जितनी भी वैकेंसी आएगी उनके लिए आप जैसे ही वैकेंसी आती है आप आवेदन कर सकते हैं, और उसमें आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन है वो निश्चित तौर पर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल तक आपको जमकर 1 साल ही तैयारी करनी है अच्छी तरीके से। उसके बाद में आप कोई अगर उसका संबंधित आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें 2 एग्जाम होते हैं, प्री या मेंस, तो आपको केवल मेंस की ही तैयारी करनी है। टाइपिंग एफिशिएंसी या शॉर्ट हैंड वगैरह कुछ होता है तो आपको केवल उस शॉर्ट हैंड और टाइपिंग एफिशिएंसी की ही तैयारी करनी है। आपका प्री तो पहली बार ही 3 साल के लिए वो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये है मित्रों चयन का प्रोसेस। आई होप आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी तक इन्होंने कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है कि आपका मेंस का एग्जाम कैसे होगा, प्री होगा या मेंस होगा। प्री तो ये है ही सभी के लिए, और अलग अलग जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए अलग अलग प्रोसीडर है, और वो प्रोसीडर जो राजस्थान सर्विस रूल है उसके अकॉर्डिंग होता है। राजस्थान सेवा नियमों के आधार पर ही इसका सिलेबस होगा, और राजस्थान सेवा नियमों के आधार पर ही इसकी चयन का प्रोसेस है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये आपका चयन का प्रोसेस है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, तो इसमें ये कहा गया है कि जो आपका परीक्षा का आयोजन है ये संबंधित जो भर्ती है उसके सेवा नियमों में रहते हुए कार्मिक विभाग के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद में इस परीक्षा का इस सीईटी का आयोजन होगा। तो पहले तो जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनके जो सर्विस रूल क्या हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि आपकी पटवारी की जो भर्ती हो रही है तो ये राजस्थान के लैंड रेवेन्यू रूल्स 1957 के अकॉर्डिंग पटवारी की भर्ती होती है, इस सेवा नियम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो राजस्थान सब ऑर्डिनेट अकाउंट्स रूल 1973 के अकॉर्डिंग होती है। तो इस प्रकार से जो सेवा नियम है उसी के आधार पर आपकी जो ये सीईटी का भी एग्जाम होगा, तो उसमें जो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के आपके 2 शेड्यूल हैं वो उसमें लास्ट में बताए गए हैं। तो उसमें जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, जितने भी जो सेवा नियम वगैरह और एग्जाम्स है वो शामिल किए गए हैं, पोस्ट उसमें शामिल हैं, उसके आधार पर सभी में क्या क्या सिलेबस है उनको ध्यान में रखते हुए आपका एक कॉमन सिलेबस बनाया जाएगा। और इसमें आप सीधे तौर पर ये मान सकते हैं कि जैसे पूरा 100 नंबर का पूरा एक पेपर होता है आपका सीईटी का, तो उसमें 20 हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 20 रीजनिंग और मैथ्स के, और 40 है वो आप जीएस के मान सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो वेटेज होगा वो राजस्थान जीके का रहेगा। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि
कि राजस्थान जीके का, राजस्थान के जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा आपका वेटेज रहेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार की हमेशा यही मंशा रहती है और रहती आई है कि राजस्थान के जितने भी राजस्थान मूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको राजस्थान की भर्तियों पर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, वो ही राजस्थान की भर्तियों पर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट हो। तो इसके लिए राजस्थान जीके को है वो राजस्थान गवर्नमेंट हमेशा महत्व देते आई है। चाहे आप रीट का ही एग्जाम क्यों ना देख लो, उसमें राजस्थान जीके का वेटेज पहले कम था तो इस बार बढ़ा दिया है। इसके अलावा जो राजस्थान एनर्जी डिपार्टमेंट है उसमें भी राजस्थान जीके का वेटेज पहले कम था, अब की बार और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो राजस्थान जीके को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है अगर आप सीईटी के एग्ज़ाम को इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी तरीके से क्रैक करना चाहते हैं। तो इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सारा का सारा जो मैटर है, लगभग 80% मैटर इस प्लेटफॉर्म पर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ही मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज तक जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए हैं वो सभी पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक के रूप में हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनको नाम मात्र के शुल्क पर परचेज करके अच्छी तरीके से एप्लीकेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके के वीडियो लेक्चर भी हमारे इस YouTube पर मेगा वीडियो के रूप में RSMSSB के जो पुराने पेपर्स हैं उनका डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और भी राजस्थान की जितनी भी वैकेंसियां हैं उनमें राजस्थान जीएस से जुड़ा जो भी पोर्शन है उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी जारी कर रखी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन एग्जाम्स के लिए अभी तक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है तो उनका ही जल्द ही शेड्यूल हम जारी कर देंगे। तो राजस्थान जीएस के लिए आपको कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपको 100% परीक्षा उन्मुख, क्वालिटी वाला और ऑथेंटिक मैटर है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाता आ रहा है और इन फ्यूचर भी आपको अच्छी तरीके से स्मार्ट कोर्स भी ओम डिजिटल स्टडी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन को अवश्य डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट है वो समय समय पर उपलब्ध करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रक्रियाधीन भर्तियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इसमें स्पष्ट तौर पर आपसे बता रखा है कि समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होगा। पहले से जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं या फिर जिनके विज्ञापन जारी हो चुके हैं पहले, तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे पटवारी की परीक्षा हो, वन रक्षक वनपाल की परीक्षा हो, जेईएन के लिए तो वैसे ये काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और भी आपकी जितनी भी एग्जाम्स हैं पहले जिनका विज्ञापन जारी हो चुका है तो उस पर आप निश्चिंत रहे अपनी तैयारी को। जिस प्रकार से आपका एग्जाम का शेड्यूल जारी किया हुआ है या फिर जिनका एग्जाम का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है तो उनके लिए आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। इस सीईटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपका लगभग मैं कह सकता हूं कि 2022 के जनवरी महीने से आपका सीईटी है वो लागू होने के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी को कंटिन्यू करें। और पहले ये अंदेशा जताया जा रहा था कि पटवारी के एग्जाम में सीईटी को चलते डिले हो सकता है, लेकिन इसमें आपको ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इस भर्ती पर इस सीईटी का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सितंबर महीने को टारगेट करते हुए पटवारी की तैयारी जारी रख सकते हैं। अब बात आती है कि सीईटी से क्या बेनिफिट है और क्या इससे नुकसान है। तो मित्रों, सीईटी से आपका नुकसान कुछ भी नहीं है, लाभ ही लाभ है। पहला लाभ तो ये है कि आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। वेरियस एग्जाम के लिए एक ही मैटर है वो पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक एग्जाम जब होता है तो उसके लिए हमें अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। जैसे अलग डिपार्टमेंट है तो वो अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग आपसे फीस वसूल रहे हैं फॉर्म की भी। जैसे कि ये आपका एनर्जी डिपार्टमेंट है, 1200 रुपये ले रहा था फॉर्म फीस की। तो इस प्रकार से आपकी जो लूटपाट हो रही है
उस लूटपाट में निश्चित तौर पर आपकी कमी हो जाएगी और 200 से 300 रुपये आपके सीईटी के एग्जाम फॉर्म के आई थिंक है वो रहेगा और वो 3 साल तक आपका वैलिड होगा। अगर एक बार आपने जमकर अच्छी तरीके से तैयारी कर दी तो 3 साल तक आप जितनी भी राजस्थान में वैकेंसी आएगी उसके लिए आपका एक ही एग्जाम काफ़ी है। इसीलिए मारवाड़ी में कहावत है कि धूड़ जो खानी है तो दोरागी खाओ, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको तैयारी ही करनी है, गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन ही लेना है, तो अच्छी तरीके से अच्छी तैयारी के साथ में आप एक बार ही अच्छी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद में आपके लिए नौकरियां ही नौकरियां हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि अगर बाय द वे आपका गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन ना भी होता है तो भी ये जो आपके सीईटी है ये ऑनलाइन आपका मार्क्स है वो प्रदर्शित होगा और इसमें जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां वगैरह है तो वो भी उनके पास में इतने संसाधन नहीं होते हैं कि एक उनको एम्प्लॉय भर्ती करने के लिए एक रिक्रूटमेंट आयोजित करवाई जाए, परीक्षाएं करवाई जाए और उसके आधार पर वो चयन करे। तो ये एक इससे भी फायदा होगा, जैसे कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इसके अलावा और भी प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं तो वो आपके यहाँ से मार्क्स है वो देख लेगी अच्छी तरीके से और उसके बाद में वो भी आपको आपके लिए आवेदन आमंत्रित करेगी और जो अच्छे कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको वो भी हायर करेगी। तो इससे आपके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। आई होप आप इस सीईटी को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अभी से अच्छी तैयारी के लिए आप लग जाइए और जैसे ही सीईटी का एग्ज़ाम होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बहुत ही अच्छी स्कोरिंग के साथ में अपना दमखम दिखाइए और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप एक ही एग्जाम में एलिजिबल हो पाएंगे और राजस्थान जीएस इसके लिए एक आपका मील का पत्थर साबित होगा और वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक और प्रामाणिक कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो आप ओम डिजिटल स्टडी एप्लीकेशन को आप अवश्य डाउनलोड करें, साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको मिलती रहेगी और डेली आपको 10-20 क्विज भी टेलीग्राम चैनल पर डेली तौर पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो परीक्षाएं हो रही है उनके जो लेवल है वो 2 लेवल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि फर्स्ट लेवल आपका होगा ग्रेजुएशन का और सेकंड लेवल होगा आपका 12th का। तो ये जो फर्स्ट लेवल है शेड्यूल फर्स्ट ग्रेजुएशन लेवल का, इनमें कौन कौन से पोस्ट हैं तो इसमें ये सर्विस रूल दे रखे हैं नेम और ये आपके पोस्टें हैं जिसमें कि जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, TRA, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर, इसके अलावा सुपरवाइजर और भी वुमेन सुपरवाइजर और सुपरवाइजर। इसके अलावा आपका कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजेशन जो राजस्थान के ग्रामीण और पंचायती राज विभाग में होती है। इसके अलावा राजस्थान के जो प्रिजन डिपार्टमेंट में डेप्यूटी जेलर और असिस्टेंट जेलर की होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की है और इसके अलावा पंचायती राज में आपकी ग्राम सचिव जिसे कहते हैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी इसके लिए और हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए भी आपका ग्रेजुएशन वाला सीईटी काम आएगा। ठीक है, तो आपके अगर ग्रेजुएशन है, आप स्नातक है, तो एक अगर आप एग्जाम देंगे तो इनकी 3 साल में इतनी पोस्ट पर जितनी भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल होंगे 3 साल तक। ठीक है, दूसरी बात है उच्च माध्यमिक स्तर की। तो उच्च माध्यमिक स्तर में इन्होंने ये जो एग्जाम्स है ये पोस्ट शामिल की है, लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और इसके अलावा आपका मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्रियल में आपका क्लर्क ग्रेड 2 है, सबऑर्डिनेट के मिनिस्ट्रियल सर्विस में जूनियर असिस्टेंट है और राजस्थान पब्लिक सर्विस RPSC का क्लर्क ग्रेड 2 और पंचायती राज का LDC और राजस्थान एक्साइज
सबऑर्डिनेट सर्विस का जमादार ग्रेड सेकंड। यानी कि मोस्टली आपकी जो एलडीसी की वैकेंसी है इसमें आपके साथ में एक चालबाजी भी राजस्थान गवर्नमेंट ने करने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जो जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी के जो साथी है ये काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि एलडीसी की जो वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहे हैं, आगे भी एग्ज़ाम होंगे, तो उनके लिए उन्होंने पहले योग्यता है वो ग्रेजुएशन एक बार कर रखी थी। ठीक है, जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट में भी हो रही है, तो इसमें भी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। तो इसी प्रकार से ग्रेजुएशन योग्यता होने के बावजूद भी इसका ग्रेड पे है वो 2400 है। तो ग्रेजुएशन को देखते हुए 3600 ग्रेड पे की मांग है वो चल रही थी, लेकिन इन्होंने एलडीसी को उठा करके ग्रेजुएशन से 12th में ला दिया है। और अब इसकी मंशा यही है कि आपकी वीडियो की, पटवारी की, इनकी तो आपकी जो ग्रेड पे है वो 3600 हो सकते हैं, इन फ्यूचर ये कर भी देंगे, लेकिन एलडीसी का आपका बहुत ही रेयर चांस है कि ग्रेड पे 3600 करे, क्योंकि इन्होंने योग्यता है वो इसकी सेकेंडरी लेवल में इन्होंने इसको डाल दिया है। और दूसरी बात है, अब आपके कमेंट ये भी आ सकते हैं कि सर कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, वन रक्षक का एग्ज़ाम हो गया, तो ये किस में जाएगा? तो ये इसकी योग्यता है मिनिमम 10वीं है। वैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने सीईटी का जो परफॉर्मेंस रखा था उसमें 3 लेवल रखे थे, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन इन्होंने केवल ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल 2 ही लेवल इसमें रखे हैं। तो अभी 10वीं वालों के लिए, पुलिस के लिए और वन रक्षक, इनके लिए अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस प्रकार से इसका एग्जाम होगा। लेकिन ये जितनी भी इन्होंने पोस्ट बताई है एलडीसी की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, टीआरए की, जूनियर अकाउंटेंट की, तो ये तो आपकी निश्चित इसी माध्यम से होगी। लेकिन वर्तमान में जो पटवारी की भर्ती जो प्रक्रियाधीन है वो आपकी उसी बेस पर होगी जिस बेस पर आपका पहले विज्ञापन जारी हुआ था। इसके अलावा जो ग्राम सचिव या वीडियो की बात कर रहे हैं, तो वीडियो की जो आगे वैकेंसी होने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी होने वाली है, ये आपकी सीईटी के आधार पर ही होगी, क्योंकि इसका अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, ये कोई प्रक्रियाधीन भर्ती नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन है वो बहुत ही पसंद आया होगा और इसमें आपको सारी की सारी आपकी जो भी डाउट्स थे, क्वेरीज थे, वो अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो गए होंगे। बेहतरीन तैयारी के लिए, जीएस को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए और हिंदी इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज आपको एक अच्छी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको हमारे इस ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो आप ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन अभी ही डाउनलोड कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको आरएसएसबी के जितने भी आज तक पेपर कंडक्ट करवाए हैं, चाहे राजस्थान जीके के हो, रीजनिंग मैथ्स के हो, इंडियन ज्योग्राफी के हो, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, सारे के सारे आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा और फ्री में बहुत से जितने भी राजस्थान एग्जाम्स हैं उनके जो सिलेबस वगैरह है वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, हर वो जरूरी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेगी जो एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है ओम डिजिटल स्टडी, इस पे भी आपको डेली क्विजेज और कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ मिलती रहेगी और ये जो कार्मिक विभाग का आदेश है, ऑर्डर है, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य विजिट करें और बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने और साथियों के साथ में भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू।